हेलो। आप भी इसी बैच में पढ़ाते हैं, इसी दिन होता है। हेलो, अब कैसे आ जाएगी जब माइक ही बंद कर दिए तो? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आपको मैं 7 एग्जांपल्स करा गया था, अपना एसन टू रिएक्शन चल रहा था और एसन टू रिएक्शन में मैं आपको 7 एग्जांपल्स करा गया था, राइट? 8 एग्जाम्पल करा दिए थे, ठीक है। एक मिनट बेटा, इतनी जल्दी जल्दी चैट मत लिखो, ठीक है। तो जो लास्ट एग्जाम्पल कराया था वो मैंने शायद आई और आई वाला कराया था, जिसमें आई ऊपर था, फिर मैंने कन्फिग्रेशन चेंज करके उसको सही किया था, राइट? चलिए अब आगे के एग्जाम्पल्स ही लिख रहा हूँ, ये अब SN2 ही चलेगा। नाइन्थ, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप ही लोग करेंगे, उसी का कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए नाइन्थ वाले में यदि हम देखेंगे तो नाइन्थ वाले में तो SN2 होगा ही नहीं। नहीं, ब्लर नहीं है, अब बिल्कुल सही आ रहा है। ब्लर आ रहा है क्या? सब कुछ सही है भाई, जिनके यहाँ ब्लर आ रहा है नेट प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कुछ को ब्लर और कुछ को सही नहीं जा सकता। यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे तो कोई रिएक्शन होगी नहीं, नो रिएक्शन। क्योंकि मैंने कल आपको एक कंपाउंड लिखाया था, मैंने बताया था कि ये वाला जो कंपाउंड होता है ये SN2 रिएक्शन नहीं देता है। ये ये भी नहीं देता और एज वेल एज ये भी कंपाउंड SN2 रिएक्शन नहीं देता, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे ये SN2 रिएक्शन नहीं देगा, क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर X लगा है उसके बगल वाला कार्बन यहाँ पे 3 डिग्री है। यहाँ पे भी देखो, जिस कार्बन पे Br लगा है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, 3 डिग्री है। तो सर यहाँ पर SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। कोई बात नहीं, मुझे मत देखो, तुम तो बोर्ड देखो बस। यहाँ पे यदि बात करें, ये HCS3ClH है, यहाँ पे ये क्या देगा, मैं PH माइनस देगा, ये Li प्लस देगा। सर PH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा, क्या बनेगा? देखो यहाँ पर इस वाले कॉन्फ़िगरेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये H इधर ही रहेगा, CH3 इधर ही रहेगा। इधर क्या फर्क पड़ेगा, मैं Cl निकलेगा तो PH इस साइड से अटैक करेगा, PH यदि इस साइड से अटैक करेगा तो Cl बाहर और H इधर आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। Cl इधर है तो PH बैक साइड से अटैक करेगा, Cl बाहर, H इस Cl की पोजीशन को क्या कर लेगा, ले लेगा।
तो यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इस कंपाउंड को भी मैंने लिखाया था कि ये कंपाउंड भी SN1 भी नहीं देता और एज वेल एज SN2 भी नहीं देता। तो इन कंपाउंड्स को ध्यान रखना है कि किसमें SN1 होगा या किसमें SN2 नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगली रिएक्शन हॉफमैन एल्काइलेशन रिएक्शन। ध्यान दो, यदि हम RNH2 की रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ? RX के साथ। RNH2 नहीं, ओनली NH3 की रिएक्शन करा लो। यदि हम RX ले लें और RX की रिएक्शन कराते हैं हम NH3 के साथ, तो देखो भाई NH3 जो होता है ये न्यूक्लियोफाइल होता है और ये इसके ऊपर रिएक्शन करता है और इस X को बाहर फेंकता है। जब ये ऐसा करेगा तो क्या बनेगा? R NH2 बनना चाहिए, और यहां से HX बाहर निकलेगा। HX एसिड है जो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है बेटा? हमें RNH3 प्लस और X माइनस दे देता है। ठीक है ना? ऐसा तब होगा जब हम इस अमोनिया को एक्सेस में लेंगे, पर हमें तो RNH2 चाहिए, तो हमें इसे किसी बेस के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। यदि हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये H प्लस इसके साथ रिएक्शन करके हमें RNH2 दे देगा। तो यहाँ पे हमने बेस को क्यों यूज किया? जिससे कि हम इसकी एसिडिक इंप्योरिटीज को क्या कर पाए? दूर कर पाए, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बेस को यूज कर रहे हैं। पर ये यदि एक्सेस में ना हो तो क्या हो? मैं यदि हम RX ले लेंगे और इसकी रिएक्शन हम NH2 के साथ कराते हैं, NH3 के साथ कराते हैं, क्या बनेगा? मैं पहले हमें मिलेगा RNH2। जैसे ही ये RNH2 बना, क्योंकि अब ये एक्सेस में है, जैसे ही हमें RNH2 मिला तो यहां पे तो लोन पेयर है, ये दूसरे RX के ऊपर अटैक करेगा, ये फिर इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर ये X बाहर जाएगा। X बाहर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? हमें मिल जाएगा R2NH। सो इस पे भी लोन पेयर है, फिर एक और RX आएगा, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर फेंक देगा, हमें मिलेगा R3N। अब भी लोन पेयर है, फिर RX आएगा, ये इस पर अटैक करेगा, इसको बाहर फेंकेगा, क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा R4N प्लस X माइनस, सो क्वार्टनरी सॉल्ट। तो जब हम RX की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमें मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री अमाइन, ये आप देखो तो ये 1 डिग्री अमाइन है, ये आप देखो ये 2 डिग्री अमाइन है, ये आप देखो ये 3 डिग्री अमाइन है, और ये क्वार्टनरी सॉल्ट है। तो जब RX इस NH3 के साथ रिएक्शन करता है तो हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वार्टनरी सॉल्ट का मिक्सचर मिलता है। इसलिए ये अच्छा मेथड नहीं है इसके साथ रिएक्शन कराने के लिए। यदि हम चाहते हैं कि रिएक्शन यहीं पे रुक जाए तो NH3 हमें एक्सेस में लेना पड़ेगा, जिससे कि पूरा का पूरा RX जो है वो एक साथ कंज्यूम हो जाए। RX यदि पूरा का पूरा एक साथ कंज्यूम हो जाएगा तो फिर दोबारा अटैक करने के लिए RX बचेगा ही नहीं, तो हमें NH3 को एक्सेस में लेना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन होगी। अदरवाइज हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का मिक्सचर मिलेगा। इस मेथड को हम कहते हैं क्या? हॉफमैन एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एल्काइल ग्रुप जुड़ता चला जा रहा है, या इसको अमोनोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। अमोनोलिसिस, अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्या? अमोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, नोट करिए। 9th में नीचे की तरफ से, बेटा 9th में कहीं से भी नहीं हो सकती। यदि इसके बगल वाला स्टेरिक है तो इस पर अटैक ही नहीं हो पाएगा। SN2 में इस पर अटैक होना चाहिए, नीचे और ऊपर से कोई लेना देना नहीं है हमें। X माइनस लीव क्यों नहीं किया? कहां पर कहां पर X माइनस लीव क्यों नहीं किया? क्वार्टनरी सॉल्ट में नहीं। 12th वाला एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल को ही मैंने नाम दे दिया, इस रिएक्शन को एक पर्टिकुलर नेम से पढ़ाते हैं इसलिए मैंने नाम लिख दिया है। यदि आप क्वार्टनरी सॉल्ट में पूछ रहे हैं कि X माइनस लीव क्यों नहीं किया, तो बेटा क्वार्टनरी सॉल्ट में प्लस दिख रहा है आपको, प्लस के चक्कर में ये X माइनस के साथ क्या रहेगा? जुड़ा हुआ रहेगा।
nth वाले में ये पीएच माइनस बैक साइड से अटैक करेगा ना, ये तो कायरल सेंटर है, तो ये तो कायरल सेंटर है, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा, तो पीएच इधर से अटैक करेगा, तो सीएल तो बाहर निकल गया, एच इसकी जगह ले लेगा और पीएच बैक साइड से अटैक कर लेगा, तभी तो इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसी को तो हम वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। हाँ तो एक्स लीविंग ग्रुप है तो निकल तो रहा है, तभी तो NH3 आके अटैक कर रहा है। एक्स माइनस बनेगा तो एक्स माइनस प्लस के बगल में तो रहेगा ना यार। मैकेनिज्म कहाँ बताइए मैंने इसमें, मैकेनिज्म थोड़ी नहीं बताई है, कैसे रिएक्शन हो रही है ये बताया है। हो गया, डन। बेटा NaOH नहीं लेंगे तो हमें RNH3 प्लस और X माइनस पड़ा रहेगा ना। अब उस H, क्योंकि RNH2 जो बनना है वो बेस है और इधर से जो HX निकलना है वो एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। तो उस HX को बाहर निकालने के लिए, एसिडिक इम्प्योरिटीज को बाहर करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, OH माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। इधर जो रिएक्शन बढ़ेंगे वो है विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन्स बहुत सेंसिटिव है यार। सिंथेसिस ऑफ ईथर, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर पहले समझेंगे बाद में नोट करेंगे, पहले ध्यान दें। यदि हम यहाँ पे बात करें तो जैसे हमने कोई एल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन हमने कराया NaOH के साथ या फिर NaNH2 के साथ, यहाँ पे देखें तो OH माइनस है, यहाँ पे देखें तो NH2 माइनस है। OH माइनस जो होगा वो डेफिनेटली बेस है, इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, NaNH2 में NH2 माइनस बेस है, इधर OH माइनस बेस है, ये हमें दे देगा RO माइनस। क्या बन गया, RO माइनस। जो RO माइनस बना ये R' पे अटैक करता है, और ये बाहर निकल गया। सो दिस वन इज SN2 रिएक्शन। अब यदि ये SN2 रिएक्शन है तो इट शुड बी 1 डिग्री और 2 डिग्री, क्योंकि यदि ये 3 डिग्री हो गया तो फिर ये रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि SN2 रिएक्शन 3 डिग्री अल्किल हैलाइड पे तो होती नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा सर, ROR'। एक बात और सर, ये अल्काइल ग्रुप जो होना चाहिए ये स्मॉल होना चाहिए। यदि हम ये ले रहे हैं तो अच्छे ईल्ड के लिए, यदि हमें प्रोडक्ट की अच्छी क्वांटिटी चाहिए तो ये अल्काइल ग्रुप छोटा होना चाहिए। क्यों, इस पे जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, उसके लिए ये अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री या 2 डिग्री। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो मेरे को ये ईथर बनाना है, ध्यान देना भाई, मान लो मेरे को ये ईथर बनाना है, तो इस ईथर के लिए हमें ईल्ड कहाँ अच्छी मिलेगी, मैं R' की जगह पे तो ये होना चाहिए और R की जगह पे ये होना चाहिए, तब इसकी ईल्ड अच्छी मिलेगी। यदि हम इधर R' लेते हैं, ये R' की जगह पे लेते हैं, तो ये बड़ा अल्काइल ग्रुप है, इस पर SN2 इतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा SN2 इस पर होगा। तो यहाँ पर जो लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, बनेगा इससे भी, यदि हम इसे R' ले लेंगे तब भी बनेगा, पर बेटर ऑप्शन क्या है, बेटर ऑप्शन ये है कि यहाँ पे हम CH3 लें, यहाँ पे हम इथाइल ना लें, ये बेटर ऑप्शन है। बनेगा तो दोनों में, पर जो ज्यादा अच्छी बात है वो ये है कि हम यहाँ पे क्या ले लें, इथाइल ले लें। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस सेक्शन को हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर।
एसिड बेस एक्शन हुआ, आरओ माइनस मिला, आरओ माइनस ने इसके ऊपर अटैक किया और हमें ईथर मिल गया। तो ईथर बनाने का मेथड है ये, ठीक है, नोट करिए। अब इस मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन में लिखना है आपको। इसको मैं ABCD लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को, है ना, 13 के अंदर जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनको मैं ABCD लिख दे रहा हूँ। अगर दूसरा वाला लेंगे तो हाँ, दूसरा वाला लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कंपेरेटिवली कम होगी और दो प्रोडक्ट्स भी ज्यादा बनेंगे। आर ओ माइनस ओ एच माइनस वजह से निकला आर ओ माइनस, हाँ ओ एच, अरे एसिड बेस रिएक्शन हो रही है यार, इतनी बात नहीं समझ रहे हो। ये ओ एच माइनस एच प्लस को लेके नहीं जाएगा। अब ये बातें यदि पूछेगा तो क्या पढ़ेगा तू? ओ एच माइनस एच प्लस के साथ रिएक्शन करके वाटर नहीं बनाएगा तो आर ओ माइनस नहीं बनेगा। ORM3 पढ़ रहे हो यार इतना, अब ऐसी उम्मीद नहीं कि ऐसे क्वेश्चन पूछोगे आप लोग।
हो गया। स्टीरियो का रोल है ना, SN2 रिएक्शन बता रहा हूं तो SN2 में जो स्टीरियो का रोल है वही है, स्टीरियो तो है इसमें इंपॉर्टेंट। चले, हो गया, ट्राई कर लिया। वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, डी और ई क्वेश्चन जो है ना, शानदार। एक्सप्लेन करता हूं अभी मैं, पहले आप लोग ट्राई कर लो। गलत करना पर ट्राई जरूर करना भाई। हाँ करो, वेट कर रहा हूं। अरे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिस्कशन कंप्लीट हो गया क्या हमारा? आज करोगे? क्योंकि ऑफलाइन में खत्म हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिस्कशन। आज बना के लाए हैं तो आज कर लेंगे। ठीक है। हाँ पूरी शीट ही खत्म हो गई उनकी। देखो आ गए कुछ लोग, आ गए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लीजिएगा। चलो ध्यान दो, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ETO माइनस बनेगा, ये NaOH को लेके जाएगा, ये ETO माइनस पे अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, हमें क्या मिलेगा, CH3CH2OCH3। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होगा, सही तो माइनस है, ये प्लस है ऑलरेडी, तो सीधे ये वाला प्रोडक्ट दे दिया है ना। अब यहाँ पे ये बैक साइड अटैक करने में दिक्कत होगी, तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की पोजीशन चेंज करता हूँ, Cl को यहाँ ले आया, CH3 को यहाँ ले आया। यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को D और H की पोजीशन भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इवन चेंज करेंगे तभी हमारा कंपाउंड क्या रहेगा, सेम रहेगा। यदि हम ऑड चेंज कर देंगे तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर अटैक कराएंगे, तो बैक साइड अटैक होगा, तो क्या बनेगा बेटा, देखो ये अटैक कर रहा है तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई फर्क नहीं आएगा, ये तो एज इट इज जाएगा। क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा DO। अब यहाँ पे ये बैक साइड अटैक, तो Cl तो बाहर निकल गया, CH3 यहाँ आ जाएगा, ऊपर क्या था D, नीचे क्या था H, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। इट इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देगा, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो Cl को हम इधर ले जाके तब ये रिएक्शन कराएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे ये O माइनस है, ये प्लस है, बेटा ये इस पर अटैक करेगा और इधर से बाहर निकालेगा। देखो जब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इसके कॉन्फ़िगरेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन पे फर्क तब पड़ता है जब इस वाले कायरल कार्बन से Cl डायरेक्टली अटैच्ड हो, तब हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो PHO माइनस है ये इस पर अटैक करेगा, ये Br बाहर निकलेगा, क्या बनेगा, मैं सर हमें मिलेगा ये CH3 HD CH2 OPH, है ना, हमें ये मिल जाएगा CH3 HD CH2 OPH। यहाँ पे इसके कॉन्फ़िगरेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा, जो कॉन्फ़िगरेशन जैसा है वो वैसा ही बना रहेगा। ठीक है। D ऊपर क्यों आया, अरे यार
इस CH3 को इधर लेके जाएगा, इस Cl को इधर लेके जाएगा, तो एक इंटरचेंज करेगा तो और इंटरचेंज करेगा क्या? यदि हम इस कंपाउंड को चेंज कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो D को ऊपर और H को नीचे लेके जाना पड़ेगा ना। मैंने पहले ही कहा रिवाइज करके आया करो, मुंह उठा के मत आया करो। स्टीरियो में बहुत बताया था ये मैंने। अब नहीं पढ़ोगे तो ऐसी मौज करो, फिर बार बार थोड़ी रिपीट करूंगा मैं। यहाँ पर अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे फिनॉल है, यहाँ पे CH3Cl है, और यहाँ पे क्या है ATONA है, ये बेस है। ये डायरेक्टली इस पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यदि एसिडिक हाइड्रोजन एसिड बेस रिएक्शन होने के चांसेस होंगे तो पहले एसिड बेस रिएक्शन ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इसका सॉल्यूशन मैं ऐसे लिख रहा हूँ। सो यहाँ पर पहले फिनॉल रिएक्शन करेगा इस CH3O- के साथ। क्यों? ETO- के साथ, क्योंकि पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो हमें क्या मिलेगा सर? हमें मिलेगा फिनॉक्साइड आयन और हमें मिलेगा ETOH। ये ETO- इस H+ को ले लेगा तो ETOH बना लेगा और हमें फिनॉक्साइड मिला। अब हमारे पास क्या है CH3Cl। मैं CH3Cl पे ये फिनॉक्साइड आयन अटैक कर देगा। क्यों? मैं ये इसलिए अटैक करेगा क्योंकि ये बेटर लीविंग ग्रुप है इससे। बेटर देखो, ये भी लीविंग ग्रुप है और ये भी लीविंग ग्रुप है। पर स्ट्रॉन्गर लीविंग ग्रुप कौन है? मैं ये वाला। क्यों ये स्ट्रॉन्गर लीविंग ग्रुप क्यों है? मैं क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव नहीं है। भले ये डीलोकलाइजर पर फिर भी ये स्ट्रॉन्गर है, तो ये जो नेगेटिव होगा ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये Cl को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। जब ऐसा होगा तो क्या बनेगा, मैं ये PH यहाँ पे OCH3 ये बन जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये क्वेश्चन शानदार है। यहाँ पे अंतर क्या था, यहाँ पे ये एक इक्विवेलेंट था, तो जो एक इक्विवेलेंट था वो यहाँ पे क्या हो गया, खर्च हो गया। इस जगह ये एक इक्विवेलेंट खर्च हो गया, बचा ही नहीं हमारे पास। इस जगह क्या होगा, इस जगह भी ये PHOH, इसको मैंने PHOH लिख लिया। इसकी पहले रिएक्शन इसी के साथ होगी, ETO- के साथ। यहाँ पे हमें PHO- मिलेगा और यहाँ पे हमें ETOH मिलेगा। पर अब ध्यान दो, बीकर में इसके अलावा ये भी होगा, क्योंकि सर ये एक्सेस में ले रखा है, एक्सेस में ले रखा है। अब अपने आप सोचो, हमारे पास ये भी है और हमारे पास ETO- भी है। इन दोनों में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? PHO- अच्छा लिविंग ग्रुप है या ये अच्छा लिविंग में ये अच्छा लिविंग ग्रुप है? क्यों? मैं PHO- में तो डीलोकलाइजेशन है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये डिस्पर्स्ड है, पर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अब जो CH3Cl है ना, इसके साथ PHO- अटैक ना करके ये ETO- अटैक करेगा और ETO- इस पर अटैक करके Cl को बाहर निकाल लेगा। तो बेटा क्या बनेगा यहाँ पे मिलेगा CH3 CH2 OCH3, तो ये मिलेगा हमें यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट है। अंतर क्या है दोनों में, मैं यहाँ पे ये एक ही इक्विवेलेंट था तो एक बार रिएक्शन हुई, ये खत्म हो गया, अब इसका कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे ये एक्सेस में है, रिएक्शन होने के बाद भी बचेगा। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियोफाइल हैं, तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये वाला स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है इसलिए ये अटैक करेगा। ऐसा नहीं कि ये नहीं करेगा, करेगा कुछ मॉलिक्यूल में, पर मेजर प्रोडक्ट हमारा यही होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शीट में भी ये क्वेश्चन अब पूछना मत ही, मैंने इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि बच्चे ये पूछते हैं। नोट करिए इसे। समर सी समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया अभी सी में? CH2 पे अटैक होगा तो इसके कन्फिग्रेशन में थोड़ी नीचे कोई चेंज होगा, ये एज इट इज लिख दिया है। CH3HD CH2 Br हटाओ, उसके पे OPH आया तो OPH लिख दिया, क्या दिक्कत है इसमें? हैंड रेस कर, अनम्यूट करता हूँ, पूछ क्या पूछ रहा है। सिलेबस बोर्ड से पहले या बाद में पता नहीं, बोर्ड का बता, अभी बोर्ड की डेट कहाँ है? 4th में PHO- न्यूक्लियोफाइल
फोर्थ में PHO माइनस, फोर्थ डी। बेटा एक ही न्यूक्लियोफाइल है ना, फोर्थ में ETO माइनस तो है ही नहीं, खर्च हो गया। अब PHO माइनस और ETOH में PHO में सोते हो क्या? क्लास में अभी एक्सप्लेन किया ये क्वेश्चन। सी में बैक साइड और सेम साइड क्या समझ में आता है? सी में जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है वो क्या कायरल कार्बन है जो बैक साइड से अटैक कराएगा भाई? बैक साइड अटैक की बात तब करते हैं जिस कार्बन पे एक्स लगा हो वो कार्बन कायरल हो। हाँ, रेट ऑफ एसिड बेस एक्शन फास्ट होती है। रेट ऑफ एसिड बेस एक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होती है। टेस्ट का सिलेबस कहाँ तक है? टेस्ट का सिलेबस ORM 2 तक आ रहा है, शायद ORM 3 नहीं आ रहा। ORM 2 तक आ रहा है। हाँ, ORM 2 तक आ रहा है और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ रहा है। हाइड्रोलिसिस भी आ रहा है, कंप्लीट आ रहा है। चलो, कोई डाउट इसमें? डाउट हो तो पूछो भाई फटाफट। बोर्ड नवंबर में है, ये क्या चल रहा है? सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, लगभग हो जाएगा या कोर्स। एरोमेटिक कराना है मुझे, एरोमेटिक बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। बायोमोलिक्यूल्स में विटामिन, विटामिन वगैरह याद करना चालू कर दो भाई। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, प्रोटीन विटामिन ये सब याद करना चालू कर दो। कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड में बनाऊंगा, मतलब मैं पढ़ाऊंगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। EF, अभी विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर की क्वेश्चन चल रहा है। A+B, पता नहीं क्या है, इनसे मेरे को ये मिला। मैंने ये बनाया। तो मेरा क्वेश्चन ये है, A and B कैन बी, ए ऑप्शन। पहला ऑप्शन CH3ONA, दूसरा ऑप्शन चलो ये क्वेश्चन रहने दो, अभी अलग से कराएंगे। बनाइए।
कौन सा आंसर होगा इसका? सही है। देखो ये तो हो नहीं सकता, फर्स्ट तो हो नहीं सकता, ओनली 2 ही हो सकता है। फर्स्ट में तो SN2 रिएक्शन होगा ही नहीं क्योंकि ये 3 डिग्री हो गया है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 2। ठीक है, अपना कौन सा क्वेश्चन चल रहा था ये? 13, 14। ये सब नेमिंग रिएक्शंस हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है ना, ध्यान दो। यदि हम यहाँ पे RX लेते हैं, X यहाँ पे क्या हो सकता है? क्लोरोब्रोमो, और इसकी रिएक्शन हम NaI के साथ कराते हैं। एक आधा एग्जाम्पल पहले भी बढ़ाया है। और इधर हम सॉल्वेंट लेते हैं एसीटोन, ये लेना जरूरी है। तो बेटा ये I- है, इस पर अटैक करता है, SN2 रिएक्शन होता है। ये I- है, इस पर अटैक करता है, X को बाहर निकालता है और हमें RI दे देता है, और हमें NaX दे देता है। अब इस रिएक्शन के होने के लिए एसीटोन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं देखो, एसीटोन के अंदर जो NaI होता है ये तो सॉल्युबल होता है, एसीटोन के अंदर NaI तो सॉल्युबल होता है, पर जो NaBr और NaCl होते हैं ये सॉल्युबल नहीं होते। इससे क्या होगा? मैं जब ये दोनों सॉल्युबल नहीं होगा, NaBr और NaCl जब सॉल्युबल नहीं होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक ही नहीं कर पाएंगे और इसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए एसीटोन इंपॉर्टेंट है, एसीटोन की वजह से ये रिएक्शन हो रही है, अदरवाइज ये रिएक्शन बैक साइड में भी जाती, पर एसीटोन की वजह से ये रिएक्शन बैक साइड में ना जाके सिर्फ फॉरवर्ड एक्शन में ही मूव करती है। तो NaI is soluble in acetone, but NaCl and NaBr are not soluble in acetone। और ये सॉल्युबल नहीं है तो ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे और रिएक्शन से बाहर हो जाएंगे। रिएक्शन से बाहर हो जाएंगे तो इसका अटैक इस पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये एसीटोन होना जरूरी है। तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, दैट इज अ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। ये रिएक्शन किस काम में आती है? हैलाइड को एक्सचेंज करने के काम में आती है। इट इज हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। आप देखो तो हमने X क्लोरो और ब्रोमो को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? I से रिप्लेस कर दिया है, तो ये हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। Fe15, इट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये भी ऐसी रिएक्शन है, बट दिस वन इज नॉट अ SN2 रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज, इट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या होता है? सो इट इज ऑल्सो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। क्या करते हैं इसमें? वैसे इसमें हम RX लेते हैं, RX, और इसकी रिएक्शन हम AgF के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जब AgF के साथ कराते हैं तो ये X जो हो सकता है यहाँ पे वो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ भी हो सकता है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो F- पे अटैक करता है और हमें देता है क्या? RF और AgX। तो जो RF, यदि हमें फ्लोरीन लाना है तो हम स्वार्ट सेक्शन कराएंगे, पर इट इज नॉट SN2 रिएक्शन। यहां मैंने बता दिया है क्योंकि मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ फिंकलस्टीन, ये SN2 रिएक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है। जो फ्लोरीन है ये पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है।
ये SN2 रिएक्शन नहीं है, ये SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो RX के साथ जब हम AgF और भी रिएजेंट्स ले सकते हैं, अदर रिएजेंट्स, HgF2 ले सकते हैं, AgF ले सकते हैं, HgF2 भी आ जाता है इसमें। 16, that is a SWOT section. Next one is reaction with KCN. KCN and AgCN, ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट करो। हंसराज, क्या डाउट है भाई, बोल। सर पिछले वाले क्वेश्चंस में जो डी वाला क्वेश्चंस करवाए थे, हाँ उसमें सर बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ था और CH3Cl लिए थे। हाँ, सर तो ETOH तो कोई बेस है नहीं, तो वहाँ पे रिएक्शन H+ से वहां से क्यों हो गया ETOH नहीं है, ETOH थोड़ी लिखा था, ETON लिखा था। हाँ सर, तो ETONA से, तो वहां से H+ वहां से, मतलब बेंजीन वाले ETO OH से। ETON बेस नहीं है, ETO माइनस बेस नहीं है। सर ETO माइनस बेस है सर, तो लेकिन CH3Cl से हम Cl को भी तो ऐड कर सकते हैं और HCl बना सकते हैं। क्यों? Cl ऐसे निकल आया, Cl क्या 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 क्या, दोबारा बोल। सर CH3Cl से हाँ, क्या निकालेगा? ऑक्सीजन पे Cl लगाएंगे और CH4 बना देंगे तो। मतलब घर की खेती है क्या? कुछ भी करेगा? सर ये तो एसिड बेस एक्शन है। नहीं नहीं, ये एसिड बेस एक्शन हो रही है। सर लेकिन ETO वो तो सॉल्ट है ना सर, सॉल्ट के लिए तो वाटर चाहिए, तो जब तक डिसोसिएट नहीं करेगा तब तक रिएक्शन कैसे होगा, ETO माइनस कैसे बनेगा? ETO माइनस ले रखा है तो बनेगा क्यों नहीं? ETO माइनस तो ले रखा है मैंने रिएक्शन में। ओके ऊपर सर, देखना, ETO माइनस Na+ लिखा है। ठीक है सर, तब तो ठीक है सर। कुछ भी करा रहा है। आत्मा जाग गई होगी बॉलर की आज। फिंकलस्टीन में एल्काइल ग्रुप तो एक ही है ना बेटा, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए बस RX। 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन नहीं होगी फिंकलस्टीन में। नोट करो फटाफट, फिर मैं KCN और AgCN का कॉन्सेप्ट अगले पेज पे समझाऊंगा। डिस्कशन अब नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे, आज बता दिया, अगली क्लास में लेके आना सब लोग। कुछ लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट क्लास में कराइएगा सर। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस अभी पढ़ेंगे हम हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन में, एक हैंडआउट मिलेगा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसमें पढ़ेंगे।
एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, उसके बाद के चैप्टर विटामिन के रोल्स, विटामिन के यूजेस, ये सब तो रट्टाफिकेशन की चीजें हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। शुरू का है वो पढ़ाऊंगा मैं। कार्बोहाइड्रेट्स बायो और अमीनो एसिड्स ये समझाने के हैं, वो समझाऊंगा। बाकी का आप याद करना चालू कर दो। अभी बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से, एक क्वेश्चन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से, एक क्वेश्चन पॉलीमर से, और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। कंफर्म है 4 क्वेश्चन तो डन। चलूं आगे। चलो नेक्स्ट। रिएक्शन विद KCN एंड AgCN, समझो ध्यान से। देखो ध्यान से, यदि हम RX लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम KCN के साथ कराते हैं तो आपको RCN मिलता है। पर यदि हम RX लेते हैं और हम इसकी रिएक्शन AgCN के साथ कराते हैं तो आपको RNC मिलता है। अब ऐसा होता क्यों है? देखो, जो KCN है ये आयनिक कंपाउंड है जो कि K प्लस और CN माइनस होता है, ठीक है ना। अब CN माइनस का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो CN माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे लोन पेयर, इस पे माइनस और इस पे लोन पेयर। ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इसके पास 2 साइड्स हैं जिसके साथ ये अटैक कर सकता है। N से भी अटैक कर सकता है और C से भी अटैक कर सकता है। जब हम यहाँ पे RX लेते हैं तो बेटा कौन अच्छा न्यूक्लियोफिलिक है? भाई ये अच्छा न्यूक्लियोफिलिक है। एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और एज वेल एज इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अच्छी न्यूक्लियोफिलिक साइड है, तो ये इसके ऊपर अटैक करता है, ये बाहर निकलता है, SN2 रिएक्शन होता है और हमें क्या मिलता है? RCN मिल जाता है। मतलब R जो होता है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है? कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। बट AgCN जो होता है ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो यहां पर ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है AgCN। तो जब इसके साथ हम RX का अटैक कराते हैं तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है कि कार्बन अटैक करे, ये अटैक करेगा। इसलिए R और N के बीच में बॉन्ड बनता है और हमें क्या मिलता है? RNC मिलता है। तो AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पे N से अटैक होता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। जबकि ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है। इन द सेम वे 17 reaction with KNO2 and AgNO2, बिल्कुल सेम तरीका है, ध्यान से देखिएगा। यदि हम RX लेते हैं और हम इसकी रिएक्शन KNO2 के साथ कराते हैं तो बेटा हमें ये मिलता है RONO। अब ऐसा क्यों हुआ? मैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि KNO2 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? K प्लस NO2 माइनस। NO2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा होगा, NO2 माइनस। अब जब RX आएगा, ये भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो या तो N अटैक कर सकता है या O ये वाला अटैक करे या ये वाला अटैक करे, बात एक ही, क्योंकि रेजोनेंस के पास, रेजोनेंस होने के बाद इस पर भी नेगेटिव आ जाएगा। पर N और O में से O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए यहाँ पे मिलता है RONO, ठीक है ना।
RONO। पर जब हम इसकी रिएक्शन RX की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? AgNO2 के साथ। जब AgNO2 के साथ रिएक्शन होता है तो ये मिलता है हमें क्या? RN डबल बॉन्ड O नाइट्रो। ऐसा क्यों हुआ? मैं AgNO2 तो कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये कोवेलेंट है, ये आयनिक। तो अब जब RX आता है तो O पर नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, अब N पे भी लोन पेयर है, O पे भी लोन पेयर है। N कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, तो ये N के साथ बॉन्ड बनाता है और हमें RnO2 देता है। तो AgNO2 के केस में ये N के साथ बॉन्ड बनाता है, और जबकि KNO2 के केस में ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है। दोनों की एक्सप्लेनेशन दे दी है, नोट करिए। हाँ, यही 2 कोर्स में है, तो इसके अलावा कोई नहीं आएगा। बेटा KNO2 में O के पास माइनस है ना, इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल है N के कंपेरेबली, इसलिए O माइनस ने अटैक किया है। AgNO2 के केस में O के पास माइनस तो है नहीं, तो O और N में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? N की। तो उस केस में N जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। एक क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है? ज्यादातर आइडिया दे दी। एक क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है मतलब किसी से भी आ सकता है, मैं थोड़ी नहीं बना रहा हूँ पेपर। हद है। अरे अब कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं भाई, NT है। अब एक साल में 32 पेपर बनेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन देगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा कोर्स इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट वही बता सकता है जो पेपर बना रहा है। N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से ज्यादा, O से कम होती है बेटा। हंसराज क्या पढ़ता है यार तू? डाउट ही ऐसे पूछता है कि बस मैं वो, ऐसा लगता है मैं किसे पढ़ा रहा हूँ। N की और O में N की इलेक्ट्रोनेगेट FONCl। हाँ तो F की सबसे ज्यादा होती है, फिर O की होती है, फिर N की होती है। पीछे का आएगा तभी ये बातें समझ में आएंगी, हलवा थोड़ी नहीं है बेटा। इतनी बड़ी बड़ी बातें सीख रहे हो। हाँ तो वो चैप्टर, वो ये पूछ रहा है कि उस चैप्टर में से भी कहाँ से क्वेश्चन आता है। वो ये नहीं पूछ रहा कौन कौन से चैप्टर से आता है,
वो पूछ रहा है बायोमोलिक्यूल में भी किस टॉपिक से आता है, अब ये मैं कैसे बता दूंगा? यदि मैं इतना ही बताना होता, इतना ही मुझे पता होता तो मैं ये सब पढ़ा ही नहीं रहा होता। मुझे पता होता कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, वो 30 क्वेश्चन आते हैं, मेरे को सब पता होता, मैं 30 टॉपिक पढ़ाता और कोर्स खत्म कर देता। अभी टॉपिक पूछ रहा है, थोड़ी देर बाद कहेगा ऐसा कौन सा क्वेश्चन आएगा ये भी बता दीजिए। हाँ, बायोमोलिक्यूल अभी रीड कर सकते हैं आप। विटामिन्स, विटामिन्स के नाम है, विटामिन से कौन कौन से यूजेस हैं, कौन सी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती हैं, ये सब। बेटा पेपर लीक करवाने से भी कुछ नहीं होता है ना। वो पकड़े गए, अब जेल में चक्की पीसेंगे, ये काम सोचो भी मत, गलत बात। जो करना है अपने बलबूते पे। पेपर लीक करवा के क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा, फिर तो पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए, अब इतनी बात यदि लिखने में कर रहे हो, इतना पढ़ने में ध्यान दे लो तो मजा नहीं आ जाए। चले आगे चले, नोट हो गया, डन। डन। नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन, कौन सा नंबर था? 17, 18। ये बनना है, ए एंड बी कैन बी। करो, मैं आ रहा हूं 1 मिनट में।
चलिए बोलिए क्या आंसर होगा इसका, क्या क्या आंसर हो सकता है बोलो। 1 2 4 सही बात है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि एस एन टू रिएक्शन नहीं देगा। एस एन टू रिएक्शन PHX नहीं देता, बाकी सब जो होंगे वो एस एन टू रिएक्शन दे देंगे, इसलिए 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंट्रामोलिकुलर एस एन टू रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर, देखो इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल। अब एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो जाए, ऐसा कब होगा? when nucleophile and leaving group both are present in same molecule, both are present in same molecule, then intramolecular SN2 reaction takes place. Then intramolecular SN2 reaction takes place. ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल्स में लिख रहा हूं, एक बता दूंगा। पहला, अच्छा ये बात ध्यान रखना कि जो रेट ऑफ, पहले भी बताया मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इंट्रामोलिकुलर एक्शन की इंटरमोलिकुलर से ज्यादा होती है। इंट्रामोलिकुलर एक्शन की रेट इंटर मॉलिकुलर रिएक्शन से क्या होती है? ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन करिए। एक मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे देखो ये OH है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर है एक तरह से। यहाँ पे OH माइनस पहले इसके साथ एक्शन करेगा, OH माइनस आएगा, वो इसके साथ एसिड बेस एक्शन करेगा, एसिड बेस एक्शन करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, तो ये O माइनस है, ये इसको अटैक करेगा, इसको बाहर फेंक देगा। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, कितने मेंबर रिंग बन जाएगी बेटा? 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, ये बन जाएगा। दैट इज इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पूछे। नोट करिए। ये नोट करिए, हो जाए तो डन लिखो जल्दी से। 2-3 एग्जाम्पल और देता हूँ फिर छोड़ता हूँ। हाँ, इंट्रा में बेटा रिंग ही बनेगी।
डन। चलो नेक्स्ट। इंट्रामोलिकुलर में दूसरा। अपने आप करना है अब ये दूसरा वाला। बेस ले रखा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो टाइम कम है, मैं ही बोल देता हूँ। यहाँ पे ये बेस है, बेस क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसको NH माइनस में कन्वर्ट करेगा और अटैक करके इसको बाहर फेंक देगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 कितने मेंबर रिंग बनेगी? 6 मेंबर रिंग बनेगी। NH होगा, एक H निकल जाएगा बेस के साथ रिएक्शन करने में, तो इससे पहले वाले कार्बन पर एक क्या होगा? मिथाइल। 5 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल है तो मिथाइल लगा दिया। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दो। सब यहाँ पे स्टीरियो आ गई है, स्टीरियो आ गई तो हम इसको इस तरह से अटैक करा ही नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं ये बैक साइड अटैक होगा, तो हमें ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। ये सिंगल बॉन्ड इट कैन बी रोटेटेड। तो जब ये रोटेट होगा तो क्या होगा, मैं ये Cl, तो ये जब रोटेट होगा तो ये ऐसा बन जाएगा। जब मैंने इसको रोटेट किया तो ये बन जाएगा ये। सर यहाँ पे Cl हो जाएगा, यहाँ पे ये Cl ऊपर चला जाएगा, D जो होगा वो बैक साइड चला जाएगा, और H जो होगा वो अबव द प्लेन आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो ये Cl ये इस तरह से पलट जाएगा और इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं। इट इज ONA CH3 और D। ये इसलिए रोटेट हो सकता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कैन बी रोटेटेड। अब यहाँ पे ये O माइनस है, तो ये अब इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको बाहर फेंकेगा, तो क्या बनेगा? मैं 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बनी। ठीक है, इसे ऐसे कैसे ही लगा दो, ये H, ये D, ये D, ये CH3। तो जब तक हम इसको पलटेंगे नहीं तब तक ये रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, सही प्रोडक्ट यही बनेगा। यदि आप इसको नहीं पलटेंगे तो D और H आप ऐसे लिखेंगे, गलत हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये Na है, Na इस H के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि Na जो होता है वो सोडियम एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो पहले क्या बनेगा, मैं पहले ये बनेगा
CH2O माइनस CH2Br। मैं ये इसके ऊपर अटैक कर लेगा, इसको बाहर फेंक देगा। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो क्या बनेगा, मैं बेंजीन तो बेंजीन रहेगा और इसके साथ 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, ये बन जाएगा। तो ये सब इंट्रामोलिकुलर एसेंट टू रिएक्शन है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये हो रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। हाँ दिखा दूंगा, पहले ये नोट कर लेने दो बच्चों को। होमवर्क ORM3 से अभी नहीं, पहले ORM2 डिस्कस होना, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिस्कस हो जाए। होमवर्क में आप SN1 SN2 के क्वेश्चन बना सकते हैं, लगभग खत्म होने वाला है चैप्टर। 3 में एनएंशियोमर नहीं बनते बेटा, इसमें स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, एक ही साइड से, बैक साइड अटैक ही पॉसिबल है बस, दोनों साइड से अटैक थोड़ी नहीं होता है। ORM3 में SN1 का सेक्शन कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा SN1 वाला। SN2 कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूं मैं, देखो। हाँ, जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं। जिसको लास्ट स्लाइड देखनी थी देख ली। ठीक है, चलो गुड बाय, नोट करके चले जाइएगा।